नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ घंटों से या यूं कहें 27 फरवरी के अर्ली मॉर्निंग से एक चर्चा भारत में बड़ी आम हो गई कि क्या फिर से बंगाल का कुछ हिस्सा और बिहार का कुछ हिस्सा मिलकर के एक नया यूनियन टेरिटरी बनने जा रहा है जिसका नाम होगा सीमांचल। लेकिन यह चर्चा उठी क्यों, यह बात हुई क्यों, आइए विस्तार पूर्वक जानते हैं। पिछले 26 फरवरी की बात है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी अपने 3 दिवसीय दौरे पे बिहार गए। इस बिहार के दौरे को नियमित प्रशासनिक सुरक्षा समीक्षा का एक दौरा बताया गया भारत सरकार की तरफ से। और अमित शाह जी अररिया में, पूर्णिया में जनसभाओं को संबोधित किए और अपने भाजपा के जो बिहार चुनाव के दौरान किए गए मैनिफेस्टो था उसको बातों को दोहराया और बोला कि हमने अपने मैनिफेस्टो में यह वादा किया था कि हम तस्करी की समस्या को बिहार के सीमावर्ती, बंगाल के सीमावर्ती जिलों से समाप्त करेंगे, घुसपैठ को समाप्त करेंगे, रोहिंग्या के मुद्दे को बंद करेंगे, डेमोग्राफी के जटिल समस्या को सॉल्व करेंगे, घुसपैठ को नक्सलवाद की कमर तोड़ करके रख देंगे। और इसी के मद्देनजर उन्होंने अररिया हो या पूर्णिया हो या कटिहार हो वहां के डीएम और एसपी के साथ एक बैठक की। लेकिन इस बैठक के दौरान जब विपक्ष के कुछ विधायक, खास करके मैं नाम कोट करना चाहूंगा रणविजय साहू जी, जनाब ये कौन है, आरजेडी के महासचिव, इनके पास पत्रकार पहुंचे और पूछते हैं ये अमित शाह जी का दौरा क्या है, मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा है या राजनीतिक ध्रुवीकरण है। रणविजय साहू जी का एक बयान आता है कि यह पश्चिम बंगाल के चुनाव को ध्यान में रखकर किया जा रहा है और संभव है सीमावर्ती जिलों को एक साथ लेकर के एक नया प्रशासनिक बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। बस यहीं से शुरू हो जाता है सीमांचल की बात। हालांकि यह सीमांचल की मांग, सीमांचल की बात कोई नई नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा इसी वर्तमान सत्ताधारी भाजपा के एक नेता हुआ करते हैं निशिकांत दुबे जी, उन्होंने भी सन 2024 में इसी सीमांचल को यूनियन टेरिटरी और कुछ हिस्सों को लेकर यूनियन टेरिटरी बनाए जाने के मुद्दे पे अपनी बात रखी थी। लेकिन चूंकि अब पश्चिम बंगाल का चुनाव नजदीक है और सीमांचल की बात उठ रही है तो लाजमी था कि कुछ लोग इसे राजनीतिक ध्रुवीकरण का नाम दें। हालांकि भाजपा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी अपने अचानक लिए गए सशक्त निर्णयों के लिए जाने जाते हैं। इससे इस बात को और बल मिलता हुआ दिखा कि कहीं अब सीमांचल तो नहीं बनेगा। अच्छा, आपके मन में यह भी आ रहा होगा कि अगर यह संभव भी हुआ तो सीमांचल में क्या क्या शामिल हो सकता है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सीमांचल की अगर बात करें तो बंगाल का उत्तर दिनाजपुर, बंगाल का ही दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, जिसको आप चिकन नेक के रूप में भी जानते हैं, जो भारत के लिए भारत की आत्मा के समान है, जो नॉर्थ ईस्ट से भारत को जोड़ता है। एक इतना पतला सकरा कुछ किलोमीटर का रास्ता कि अगर वो न रहा तो भारत का भूगोल ही बदल जाए। उसको सुरक्षित करने के लिए अमित शाह हो या वर्तमान भारतीय सरकार हो या पूर्ववर्ती सरकारें हो, हमेशा लगी रही। तो बंगाल का उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, ये एरिया। वही अगर बिहार की बात करें तो बिहार के पूर्णिया जिला, कटिहार, अररिया, किशनगंज, मुख्य रूप से इनको एक साथ लेकर के कहीं ना कहीं सीमांचल की भावना, लोगों की बात उठती रहती है समय समय पर। लेकिन वर्तमान में अमित शाह जी के दौरे ने इसको और हवा दे दिया। अगर अब आधिकारिक और सरकारी बात की जाए तो न अभी संसद भवन में, न ही अभी केंद्रीय गृह मंत्री के मुंह से, न ही अभी किसी वरिष्ठ अधिकारी के मुंह से इस तरीके की बात सुनने को मिल रही है। लेकिन अगर अंदर खाने की बात की जाए, रणविजय साहू जी की बात की जाए, निशिकांत दुबे जी की बात की जाए और अन्य मीडिया स्रोतों की बात की जाए तो निश्चित तौर पे एक नया सीमांचल बनता हुआ दिख रहा है। हालांकि विपक्ष बार बार इस दौरे के कारण को स्पष्ट करने की बात कर रहा है।
क्योंकि उसके मन में सीमांचल को लेकर बातें चल रही हैं। तो वहीं पे जो पक्ष है, मतलब जो वर्तमान सरकार है, इसे एकमात्र समीक्षा दौरा, प्रशासनिक समीक्षा सुरक्षा दौरा बता रही है। अब यह प्रशासनिक समीक्षा दौरा है, रूटीन दौरा है या कुछ और है, सुरक्षा है या राजनीति है, राष्ट्र की बात है या ध्रुवीकरण है वोटों का, यह तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि सीमांचल की मांग एक बार फिर धधक उठी है, मीडिया में ही सही, लोगों के मन में ही सही, लेकिन यह चल तो रहा है। आपसे भी मैं एक अनुरोध करूंगा, क्योंकि आपको अच्छा इसका आधार भी एक बनता है। अभी जब अररिया में 26 फरवरी को अमित शाह जी भाषण दे रहे थे तो उन्होंने जनसंख्या के ऊपर, जनसंख्या कंट्रोल के ऊपर एक हाई पावर कमीशन बैठाने की बात की। और जब कहीं भी कोई राज्य बनता है तो सबसे पहले डेमोग्राफी ही देखा जाता है। उनके इस बात ने सीमांचल की बात को और हवा दिया। 27 फरवरी को पूर्णिया के भी अपने भाषण में अमित शाह जी ने घुसपैठ, तस्करी, बॉर्डर क्रॉस, इन सब के ऊपर बोला, जिसको भी इन चीजों से जोड़ के देखा जा रहा है कि क्या मतलब जो एंटी बॉर्डर टेररिज्म होता रहता है, बॉर्डर के उस पार से जो टेररिज्म होता रहता है, नक्सलवाद होता रहता है, घुसपैठ होता रहता है, उसको रोकने के लिए, मजबूत प्रशासनिक ढांचा बनाने के लिए वास्तव में बंगाल और बिहार के कुछ हिस्सों को लेकर के एक नए यूनियन टेरिटरी का निर्माण होना चाहिए, या हो सकता है या होगा। यह तो समय के गर्भ की बात है, जो हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे। तो मुझे आपसे एक करबद्ध निवेदन है, अपने विचार को जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है कि सीमांचल बनने वाला है अमित शाह जी के इस दौरे से, या एक महज राष्ट्रीय समीक्षा सुरक्षा दौरा है, या विपक्ष के आरोप सही हैं, या भाजपा वर्तमान सत्ताधारी दल के मन में कुछ और चल रहा है। जय हिंद, जय भारत।